हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक आओ हिंदी सीखें, सेकेंड लैंग्वेज दूसरी भाषा, और उसका 9वां पाठ जो कि है रोमांचक कबड्डी मुकाबला। आज चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला सवाल है उसके साथ, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जैसे कबड्डी कबड्डी, दर्शक दर्शक, खिडारी खिडारी, कप्तान कप्तान, टीम टीम, फुर्ती फुर्ती, घंटी घंटी, झंडा झंडा। दूसरा, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। स्कूल, विद्यालय, यत्न या कोशिश मतलब प्रयास, जेतु यानी हम कह सकते हैं वो होते हैं विजयी। ठीक है, वैसे ही अगला है अद्धा समा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मध्यांतर। बाकी, शेष, अजेहा केरा जिस विचो, उसे हम चक्रव्यूह बोलते हैं। खिडारी मतलब खिलाड़ियों, साह सांस, अगुवाई नेतृत्व, निकलना मुश्किल होवे औखा हो जाना, मच्छी यानी मछली। वैसे ही आखिरी है किनारा का मतलब हिंदी में बोला जाता है उसे छोर। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखो। पहला, कबड्डी की दोनों टीमों के क्या नाम थे? उत्तर, कबड्डी की दोनों टीमों के नाम थे सरोजनी टीम तथा लक्ष्मीबाई टीम। ख, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी थे? उत्तर, प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी थे। आगे, सरोजनी टीम के कप्तान का क्या नाम था? उत्तर, सरोजनी टीम के कप्तान का नाम अशोक था। लक्ष्मीबाई टीम के कप्तान का क्या नाम था? उत्तर, लक्ष्मीबाई टीम के कप्तान का नाम रमन था। किसी टीम के खिलाड़ी को मरा हुआ कैसे घोषित किया जाता है? उत्तर, एक टीम का खिलाड़ी दूसरे टीम के खिलाड़ी के पाले में जाकर उसे छूकर यदि वापस अपने पाले में लौट आता है तो दूसरी टीम का खिलाड़ी मरा हुआ समझा जाता है। आगे, मरा हुआ कहलाने से बचने के लिए खिलाड़ी को क्या करना पड़ता है? उत्तर, मरा हुआ कहलाने से बचने के लिए उसे अपने को छूने वाले खिलाड़ी को उसके पाले में जाने से रोक देना चाहिए। आगे, कौन सी टीम विजयी घोषित की गई? उत्तर, सरोजनी टीम विजयी घोषित की गई। चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। कबड्डी में सांस टूटने का क्या अर्थ है? उत्तर, कबड्डी के खेल में खिलाड़ी को एक लंबी सांस भरते हुए तथा कबड्डी कबड्डी करते हुए विरोधी पाले में जाना होता है। यदि बोलते बोलते या विरोधी टीम द्वारा पकड़े जाने पर खिलाड़ी का कबड्डी बोलना बंद हो जाता है तो इसे सांस टूटना कहते हैं। आगे, ख, कोई भी मैच खेलते समय टीम के खिलाड़ियों में आपके अनुसार कौन कौन से गुण होने चाहिए? उत्तर,
कोई भी खेल हो, हमें मित्रता और सद्भावना से खेलना चाहिए। खिलाड़ी में सहनशीलता तथा धीरज होना चाहिए। उसे खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। खेल भावना का ध्यान रखते हुए ये प्रयास भी रहना चाहिए कि किसी खिलाड़ी को उसके द्वारा कोई हानि न पहुंचे। 5वां, इन मुहावरों के अर्थ नीचे दिए गए हैं। इन्हें याद कर वाक्य में प्रयोग करें। जैसे पहला है, हिरन की तरह चौंकड़ी भरना, खूब उछलते हुए आगे बढ़ना। गोविंद हिरन की तरह चौंकड़ी भरता हुआ वापस आ गया। अगला 9-2-11 होना, मतलब जल्दी से भाग जाना। चोर सिपाही को देकर 9-2-11 हो गया। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, बहुत कोशिश करना। राम को कक्षा में प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा। अगला, पलक झपकते ही, यानी एकदम या थोड़ी सी देर में वह पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गया। जाल में फंसी मछली की तरह मुसीबत में पड़ा आदमी रघु जाल में फंसी मछली की तरह तड़पने लगा। हाथ पांव मारना, मतलब बहुत कोशिश करना। वह अपने को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मारने लगा। प्रसन्नता की लहर दौड़ना, बहुत खुश होना। विजेता टीम के चेहरों पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। फूले नहीं समाना, बहुत खुश होना। विजेता टीम के सदस्य फूले नहीं समा रहे थे। आगे, नए शब्द बनाएं। जैसे यहाँ शब्द दिया गया है, यहाँ पे उसमें से बन रहा है खड्डा और अड्डा। वैसे ही अगला शब्द है विद्यालय। उसमें से जो शब्द बन रहा है वो बन रहा है विद्यार्थी। पद्यांश, बच्चे, कच्चा सच्चा। गोविंद का नंद आनंद। 11 से ग्वाला या ग्वालिन। मध्य से ध्यान या मध्य। 32 पत्ता या कुत्ता। व्यूह व्यापार व्यय। स्वागत का स्वाद या स्वच्छ। प्रयत्न से यत्न रत्न। अब्दुल शब्द अब्द। चक्कर से पक्का या चक्का। हफ्ता कोफ्ता या फिर रफ्तार। वैसे ही इन शब्दों में से यहाँ बताया गया खड़ी पाई वाले व्यंजन, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन में खड़ी पाई वाले व्यंजन अलग अलग करके नीचे जो है वहां पर आपने लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया खड़ी पाई वाले, मध्यम मध्य में खड़ी पाई वाले या बिना खड़ी पाई वाले आपने जो शब्द हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ और चीजें भी आप लोगों के लिए लिखी हैं, आप इसे जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है आप लोगों के लिए 7वां प्रश्न, जो कि है पढ़ें, समझें और नए शब्द जो हैं वो लिखें। जैसे संयुक्त शब्द और फिर यहाँ पर है जो उसमें से नया शब्द बनता है। प्रात या प्रा से प्रदेश, श्र से परिश्रम, वैसे ही रदी से सर्दी, पी से समर्पित, रमो से कर्मों। 8वां, बहुवचन रूप लिखे। जैसे खिलाड़ी से खिलाड़ियों, वैसे नियम से बन जाएगा नियमों। ठीक है, साथी से साथियों, अध्यापक से अध्यापकों, विद्यार्थी विद्यार्थियों, सास सांसों, विरोधी विरोधियों, कप्तान कप्तानों, रेफरी रेफरियों, खेल खेलो,
वर्दी वर्दियों, मैच मैचों। आगे नौवां प्रश्न है, यहाँ पर बताया गया है ई, आहट और ता लगाकर नए शब्द बनाएं। जैसे ई प्रत्यय लगाकर बनाए शब्द, जैसे विजय प्लस ई विजयी, लालच प्लस ई लालची, गर्म प्लस ई वो हो जाएगा गर्मी, सर्द प्लस ई सर्दी। ख, आहट प्रत्यय लगाकर बनाए शब्द, घबराना प्लस आहट घबराहट। वैसे ही चिकना प्लस आहट चिकनाहट, कड़वा प्लस आहट कड़वाहट, मुस्कुराना या मुस्कुराना प्लस आहट मुस्कुराहट। वैसे ही ता प्रत्यय लगाकर बनाए शब्द, सफल प्लस ता सफलता, मित्र प्लस ता मित्रता। वैसे ही चतुर प्लस ता वो हो गया चतुरता, सज्जन प्लस ता वो हो गया सज्जनता। आगे है प्रयोगात्मक व्याकरण। वह अपने पाले में वापस आ गया, वे स्वयं खिलाड़ियों को रणनीति समझाने लगे। अब उपरोक्त वाक्यों में अपने तथा स्वयं शब्द क्रमश कर्ता कार्य करने वाला वह और वे के साथ निजित्व अपनेपन का बोध करा रहे हैं, अतः निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अतएव जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ निजत्व अपनेपन का बोध कराए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य उदाहरण, ये सर्वनाम का वैसे पांचवा भेद है। इसके उदाहरण है स्वयं, खुद, अपने आप और आप। इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी? उपर्युक्त वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है? ठीक है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अतएव जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम का छठा भेद है। अन्य उदाहरण, क्या, किसने, किसे। सर्वनाम शब्द के नीचे रेखा खींचिए, जैसे वह भी बाहर बैठ गया। यहाँ पर जो रेखा खींची जाएगी वो वह के नीचे आ जाएगी। वैसे ही अगला वाक्य है, अचानक कैप्टन अशोक ने उसकी कमर पकड़ ली, उनकी टीम को 4 अंक मिले, लाइनमैन ने उन्हें आउट कर सरोजनी टीम को 2 अंक दे दिए, असलम ने उसे दबोच लिया। ठीक है, तो ये मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं सर्वनाम जो है इसके अंदर। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये समझ आ गया होगा इस पाठ का अभ्यास। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में भी चर्चा करना चाहती हूँ। जो पहला प्रश्न है वो है, विद्यालय में किन किन सदनों में या के मध्य मुकाबला हुआ? क सरोजनी, ख लक्ष्मीबाई, क सरोजनी लक्ष्मीबाई और घ पीटी उषा। उत्तर है ग सरोजनी लक्ष्मीबाई। दूसरा, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी थे? 5, 6, 7 या 8? उत्तर है प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी थे। आगे तीसरा प्रश्न, सरोजनी टीम के कप्तान का क्या नाम था? अशोक, रमन, सुमन या सिमरन? उत्तर है अशोक। चौथा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई टीम का कप्तान कौन था? अशोक, रमन, सिमरन या सुमन? उत्तर है रमन।
5वां प्रश्न है, कौन सी टीम विजय हुई? सरोजनी, लक्ष्मीबाई, कल्पना या फिर मदर टेरेसा? उत्तर है सरोजनी टीम विजय हुई। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको इस पाठ का अभ्यास समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।